हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम सभी कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 करेंगे और देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं हल 3 नंबर का और 1 नंबर दिया है। आप सभी 1 नंबर में देख रहे हैं कि 3 बॉक्स बनाए गए हैं। ए बराबर कितने दिए गए हैं? पहला पद दिया गया है ना 2, और क्या दिए गए हैं? A3 कहें तो या T3 कहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि आपको बीच का टर्म चाहिए, तो आपको क्या ज्ञात करने हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि बीच का कॉलम भरना है। तो बीच का कॉलम भरने के लिए आपको A+D चाहिए। तो यहाँ आप बीच के कॉलम भरने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे? आप करेंगे कि अब A3 बराबर है ना AN बराबर A+N-1 इंटू डी। A3 बराबर, यहाँ 3 दिया हुआ है, कितने दिए गए हैं? A का मान नहीं लिखेंगे अभी, और N का मान कितने दिए जाएंगे? 3-1, और D का मान नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि A3 और A यहाँ 26 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, और यहाँ पे हो जाएगा 2D, है ना। अगर यहाँ भी पुट कर ले तो यहाँ 2 लिख सकते हैं आप। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो यहाँ से आ जाएगा, ये इधर, है ना। तो ये आ जाएगा तो 24 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना, एक स्टेप मैंने खत्म कर दिए। अब 2D कर दिया मैंने, और 12 दूना का 24, तो इसलिए D बराबर कितना? 12। अब देखिए आपको कौन सा पद चाहिए था? 2 पद तो दिए हुए हैं, बीच का पद चाहिए। तो बीच का पद चाहिए तो 12 ऐड कर देंगे D में, तो बीच का पद नहीं मिल जाएगा। अब आपको A2 चाहिए थे, यहाँ A2 बराबर व्हाट? तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A+2-1 इंटू डी। अब A2 का A2 रहा, A का मान कितना है? 2 है, और इसका मान 1 हो जाएगा, और D का मान कितना है? यहाँ 12 है। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए A2 बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से कि अब मैं डायरेक्ट इस प्रोसेस में बनाते जाऊंगा, आप सभी देखते जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काफी आसान हो जाते हैं इस प्रकार से सॉल्व करना। तो यहाँ मैं 2 नंबर बना रहा हूँ। 2 नंबर में दिया हुआ है A2 बराबर क्या दिया गया है? 13, और A4 बराबर कितना दिया गया है? 3, है ना। और आपसे पूछा क्या है? A पूछा गया है व्हाट, और A3 बराबर पूछा गया है व्हाट। अब AN बराबर A+N-1 इंटू डी से AN, A का मान अगर मैं 2 रखूं, AN2 यहाँ पे रखूं तो A का A रहने दो। अभी यहाँ N का मान 2 रिप्लेस करना है मुझे। D का मान नहीं पता आपको, तो यहाँ से A2 का मान कितना है? 13 है, और यहाँ से A का मान क्या है? नहीं पता आपको, और यहाँ से क्या हो जाएंगे? D हो जाएंगे। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं, है ना। अब आइए फिर A4 बराबर क्या हो जाएंगे? A+4-1 इंटू डी, या A4 का मान कितना है? 3 दिया हुआ है, और A का मान दिया हुआ है +3D, है ना। तो ये 3 इंटू डी, तो ये इक्वेशन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, है ना। अब समीकरण 1 घटाव 2 करें,
है ना, ये समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं। तो यहाँ a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है और a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, 3 है। अब यहाँ से घटाते हैं और ये वाला कट जाएगा, यहाँ से करेंगे तो -2d मिलेगा और यहाँ से करेंगे तो -10 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये सब, और ये 5 दूना का 10 हो जाएगा। इसलिए d बराबर कितने हो गए आपके, 5 हो गए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि d बराबर 5 हो गए, तो a का मान भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं यहां से लिखूं, अब समीकरण 1 में d इज इक्वल टू 5 रखने पर, या ये है a प्लस d, चूंकि करके लिख ले, d इक्वल टू 13 है, या a प्लस 5 इज इक्वल टू 13, इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैंने एक स्टेप कम कर दिया, अगर चाहे तो एक स्टेप ज्यादा लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 13 माइनस 5, इसलिए a इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे, है ना। अब आप देख रहे हैं आपको क्या ज्ञात करने हैं, a ज्ञात करने, तो एक तो मान मिल गया, ये वाला एक आंसर हो गया। अब आपको ज्ञात करने a3 ज्ञात करने हैं, तो एक ज्ञात हो गए। तो अब a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या a3 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 5 है, इसलिए a3 इज इक्वल टू 10 8 18 हो जाएंगे, ये वाले आंसर्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो इस प्रकार से कॉलम खाली था। अब यहाँ जो था ये वाला 13 था, है ना, यहाँ ऐसे भरा हुआ नहीं था, और यहाँ जो कॉलम था वो खाली था, और यहाँ जो कॉलम था वो 3 था। तो यहाँ भरने वाले जो हैं वो वाले 8 हैं और यहाँ है 18 है। अब देख सकते हैं कि ये वाले पूर्णतः हो गए कि नहीं हो गए, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गए होंगे। फिर मैं मिटाता हूँ, फिर अगला प्रश्न बनाता हूँ। दोस्तों आप सभी को दिख रहे हैं और आवाज भी आ रहे होंगे, उसे इग्नोर करना है, ठीक है ना। तो a बराबर 5 दिया हुआ है और 1 2 3 4, a4 बराबर कितना दिया हुआ है, 9:, इतना दिया हुआ है ना। और आपसे पूछा है a2 एंड a3 इक्वल टू व्हाट। नाउ देन अब फॉर्मूला से चलते हैं। तो अब a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, यहाँ a बराबर कितने हैं, 5 हैं, और d के मान नहीं दिए हुए हैं, तो a बराबर 5 है और a4 बराबर कितने हैं। तो यहाँ तो हम देखेंगे पहले पद के लिए मिल गए। अब एक चीज और देखेंगे कि a4 बराबर कितने हैं, 9 है, इज टू 1/2 ये है। तो आते हैं, तो a इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू a4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 4 यहाँ रख लेंगे। अब देखिए कि या a4 का मान कितना है, 9:1/2 है, और a का मान कितना है, 5 है, और प्लस 3 इंटू डी है। यहाँ से ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे 18 19/2 हो जाएंगे, और -5 हो जाएंगे, ये 3d हो जाएंगे। अब यहाँ से करेंगे तो 19 माइनस 10/2 हो जाएंगे, यहाँ से कितने हो जाएंगे, 3d हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आ जाएंगे 9d, 9/2 इक्वल टू 3d। अब 3 से कट आउट कर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 का 9, इसलिए d बराबर 3/2 आ जाएंगे, है ना। अब देखिए कि आपको क्या ज्ञात करने हैं, a2, इसलिए, है ना। तो चूंकि a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, एक 2 का मान नहीं दिया हुआ है, a का मान कितने हैं, a के मान है 5,
और यहाँ हो जाएंगे 1 और डी के मान कितने हैं 3/2 या A2 5 दूना 10 3 13/2 इसलिए A2 का मान निकल गया है ना। अब चूंकि A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1 और D का मान D रहा या A3 का मान 3 और A का मान कितना है, A का मान 5 है, 3 का मान तो 2 हो जाएगा और यहाँ से कितना आएंगे 3/2 आएंगे, ये कट जाएंगे इसलिए A3 बराबर कितने हो जाएंगे, A3 बराबर 15 हो जाएंगे है ना। अब 15 होते ही ये आंसर्स हो गए, ये भी आंसर्स हो गए, तो आपको A2 और A3 यानी कि भरने वाले थे ऐसे थे, पहला कॉलम में दिया हुआ था 5 और दूसरे कॉलम में भरने थे तो आप क्या भरेंगे 13/2 भरेंगे है ना। दिख रहे, यहाँ लिख देता हूँ, पहले कॉलम में 5 होगा और दूसरे कॉलम में 13/2 होगा और तीसरे कॉलम में 15 होगा और चौथे कॉलम में दिया हुआ है, कॉलम नहीं बोलेंगे प्लेसेस में बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ दे दिया है 9:1/2 दे दिया हुआ है, यहाँ 3.5 जोड़ दिया है ना। ये चीज एक बार देख लेते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 13/2 है, यानी कि यहाँ 3/2 3/2 है तो 5 दूना 10 3 13 6.5 हुए। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 3/2 5, अब सॉरी 5 3 8 हो जाएंगे बाय मिस्टेक, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, यहाँ 8 हो जाएंगे। ये इस प्रकार से ये आंसर्स हो जाएंगे। आप अब चौथा प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न मैं आपको बताऊं, अब मैं चौथा प्रश्न बताऊं तो चौथे प्रश्न में ये दिया गया है कितना -4 दिया गया है और आपको 1 2 3 4 5 छठा दिया है, A6 कितना दिया है 6 दिया हुआ है और पूछा क्या है A2 बराबर व्हाट, A3 बराबर व्हाट और A4 बराबर व्हाट और A5 भी पूछा है, 3 1 4 पद पूछे हुए। नाउ अब चलेंगे किससे, अब an इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी से। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ क्या है, A बराबर दिया हुआ है, A बराबर -4 और A6 बराबर 6 दिया हुआ है, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 - 1 इंटू डी है ना। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो गए A6 का मान 6 है और A का मान -4 है प्लस 5D, यहाँ से आएगा इधर तो 6 + 4 इज इक्वल टू 5D। अब ये हो जाएंगे 10 और इक्वल टू 5D, 5 दूना क्या 10, इसलिए D इज इक्वल टू 2 है ना। अब आते हैं, अब क्या हो जाएंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 इंटू डी या A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, A का मान -4 है प्लस और यहाँ 1D हो जाएगा ना, 1 और D का मान कितना है 2 है। आप ध्यान से देखिए कि या A2 बराबर -4 और +2, इसलिए A2 बराबर कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे है ना। अब A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1 इंटू डी या A3 का मान, A3 का मान नहीं दिया हुआ है और A का मान -4 दिया हुआ प्लस 2 इंटू 2 है ना। तो ये हो जाएंगे, इसलिए A3 बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 और 4 0 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक आंसर ये हुए और एक आंसर ये हुए। अब आते हैं कि अब क्या हो जाएंगे, अब हो जाएंगे आपके A4 बराबर A प्लस 4 - 1 इंटू डी या A4 इज इक्वल टू A का मान -4 प्लस 3 इंटू 2 या A4 इज इक्वल टू -4 प्लस 6, इसलिए A4 बराबर 2 है ना। तो अब ये का आंसर ये हो गए। अब A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 - 1 इंटू डी
या A5 का रहा A5 और A का मान कितना है, A का मान देख रहे हैं 2 है प्लस 4 सॉरी A का मान -4 है और 4 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ 8 आ जाएंगे, तो इसलिए A5 कितने हो जाएंगे, A5 इक्वल टू 4 हो जाएंगे। ये आंसर्स हो गए। यहाँ कॉलम में जो भरना होगा वो भराएगा, एक जगह -2, एक जगह 0, एक जगह 2, एक जगह 4। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गए होंगे। 5 नंबर में दिया क्या है, A2 बराबर दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, पहला कॉलम खाली है 38 और क्या है यहाँ तो 2 3 4 5 6 यानी कि A6 दिया हुआ है -22 है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, A फाइंड आउट करने हैं और A3 फाइंड आउट करने हैं और A4 फाइंड आउट करने हैं, A5 फाइंड आउट करने हैं, इतना फाइंड आउट करना है आपको। अब आते हैं अब A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया है A2 बराबर 38 है ना, और A2 बराबर 38 दिया गया है और A6 बराबर -22 दिया हुआ है। तो A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 का मान कितना दिया हुआ है, A2 का मान 38 है और A का मान नहीं दिया हुआ है, प्लस D हो गया, तो इसको इसीलिए डायरेक्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। फिर A6 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू डी, या A6 का मान 22 और A का मान नहीं दिया हुआ है, प्लस ये दिया 5D हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन क्या मान लूँ, 2 मान लूँ डायरेक्ट। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ भी A है और यहाँ भी, तो समीकरण 1 घटाओ 2 कर दूं, है ना। अब समीकरण 1 घटाओ 2, अब 1 घटाओ 2 करूं तो यहां से देखिएगा A प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं। तो चलिए यहां स्टार्ट कीजिए। अब मैं यहां से यहां पीपीटी हटा के लिख रहा हूं, समीकरण 1 कितना है A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और ये क्या इतना है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, इसको पॉजिटिव करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -4D है ना, चूंकि 4D, या यहाँ से आ जाएगा कितना 0 और 3 2 5 1 6, यहाँ से काटेंगे तो 15 चौके 60, इसलिए D इज इक्वल टू -15 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं, अब आपको चाहिए A, तो समीकरण 1 से A प्लस डी इज इक्वल टू 38, या A का मान कितना है नहीं दिया हुआ है, D का मान कितना है -15 है, कितना है -15 है, इक्वल टू 38 है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, इसलिए A इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 15 53 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 53, एक आंसर्स मिल गए। अब देखिए ध्यान से, आपको चाहिए क्या A2 है, A3 चाहिए, तो अब A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान, A का मान आप जानते हैं कि 53 है ना, और ये वाला +2 इंटू कितने हो जाएंगे माइनस कितने हैं 15 है, तो 15 दूना 30, तो या A3 इज इक्वल टू 53 माइनस 30, इसलिए A3 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके 33, ये एक आंसर्स हो गए, है ना। तो अब मैं आ जाता हूं इधर, तो ये A4 फाइंड आउट करने हैं, तो A4 अब A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो D का मान, या A4 नहीं दिया हुआ है, A का मान कितने दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है
53 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस 15, ये हो जाएंगे 45, है ना। या A4 53 माइनस 45, इसलिए A4 इज इक्वल टू -8, ये एक आंसर्स हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई करके इतना आया। अब देखिए, अब A5 आपको फाइंड आउट करने हैं, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, या A5 इज इक्वल टू, ए का मान कितना है 53 है, प्लस 4 इंटू कितने होंगे, यहां से -15 हो जाएंगे, या A5 इज इक्वल टू 53 माइनस ये हो जाएंगे 60, इसलिए A5 इज इक्वल टू -13 होंगे, सॉरी 13 नहीं, यहां से हो जाएंगे 7, कितने हो जाएंगे 7, ये आंसर्स हो गए, है ना। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भरेंगे, ये आप भरते जाएं। एक भरने वाले आपको टर्म्स मिलेंगे कहाँ, एक भरने वाले टर्म्स ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये वाले हो गए, एक पद ये वाले हो गए और एक पद ये वाले हो गए। इस प्रकार से चारों भरने वाले पद हो गए। अब फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न